नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एग्ज़ाम में टॉपर इन्हीं प्रश्नों से बनते हैं। हाँ, तो मैं आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसी के साथ मैं बिना समय गंवाते हुए अपना सेशन आरंभ करता हूँ। दोस्तों, आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशाइंट साइट्स एलोंग दी लॉस सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ए के व्यास, ओरेल स्टेन, हन्ना रीड, दयाराम सानी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होता है ओरेल स्टेन। वहीं दोस्तों सरस्वती नदी का दूसरा नाम आता है घग्गर नदी, घग्गर नदी, और इसका संबंध किस सभ्यता से था? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर बसी हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। वहीं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष यानी ए घोष द्वारा की गई थी 1952 में। वहीं इसका उत्खनन कार्य दोस्तों 1961 से 1969 में बीबीलाल बीके थापर द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन होता है, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बागोर, ओजियाना, नीमका थाना, नो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ओजियाना। दोस्तों ओजियाना जो सभ्यता है वो बदनौर में भीलवाड़ा जिले में है, जो कि कोठारी नदी के तट पर बसी हुई है, जिसका उत्खनन बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया था। यहीं से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो है सफ़ेद बेल की मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? उसका दोस्त आंसर होता है ओजियाना। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? ए होता कालीबंगा, बी बागोर, तीसरा आहड़, चौथा जोधपुरा। तो इसका चौथा आंसर जोधपुरा सही है। दोस्तों ये जो जोधपुरा सभ्यता है जयपुर जिले में है, यहाँ से लोहा गलाने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन होता है दोस्तों, रंगमहल जो 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? ए बीबीलाल, बी हन्ना रीड, बी के थापड़, अमलानंद घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है हन्ना रीड द्वारा। ये एक स्वीडिश दल के नेतृत्व में हन्ना रीड द्वारा किया गया था। रंगमहल जो सभ्यता है दोस्तों वो हनुमानगढ़ की है, जो कि घग्गर नदी के तट पर बसी हुई है। पांचवा क्वेश्चन होता है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे या बंकुर कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों कालीबंगा, बेराट, आहड़, पीलीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है आहड़। आहड़ दोस्तों सभी को पता है कि उदयपुर में बेड़च नदी या आयड़ नदी के तट पर बसी हुई है, जिसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्राचीन काल में यहाँ से ताम्रवती नगरी के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों होता है दोस्तों, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बी बेराट, सी जोधपुरा, डी बालाथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। और दोस्तों ये तीनों जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के तट पर बसी हुई है, जो कि हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़। क्वेश्चन, इटालवी भारतविद लुइगी टेसीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्यकालीन की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? कालीबंगा, बी ओजियाना, सी जोधपुरा, डी बालाथल। दोस्तों इसका सही आंसर है कालीबंगा। पहले बता चुके हैं इसकी खोज 1952 में ए घोष, अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। वहीं इसका उत्खनन कार्य 1962 से 69 के बीच बीबीलाल बीके थापड़ द्वारा किया गया था। आठवां क्वेश्चन, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ए के व्यास, ब्रज बिहारी लाल, दशरथ शर्मा, कनिंगम।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है दशाश्रम। जबकि A.K. व्यास का संबंध किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता। वहीं ब्रज बिहारी लाल का संबंध किससे? कालीबंगा से। वहीं कनिंगम का संबंध किससे? भारतीय पुरातत्व विभाग 1861। क्वेश्चन दोस्तों, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है बैराट सभ्यता, जो कि बैराट सभ्यता राजस्थान में बाणगंगा नदी के तट पर बसी हुई है, जो कि जयपुर में है दोस्तों। वहीं प्राचीन काल में दोस्तों यहाँ पे मत्स्य जनपद की राजधानी रही है, ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। और इसके अलावा दोस्तों भीम डूंगरी गणेश डूंगरी के अलावा एक और डूंगरी का नाम आता है बीजक डूंगरी। क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? पीलीबंगा से, कालीबंगा से, रंगमहल से, बैराट से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है बैराट, जो कि बैराट सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। वहीं इसका उत्खनन जो कार्य है वो दोस्तों 1962 में कैलाश दीक्षित, नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया था। और दोस्तों सबसे मेन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बुद्ध के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, बुद्ध के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और इसी के साथ मेरा